वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कादिम अली यूसुफ़ज़ई, आप MNA। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है PTI से हैं निसार अहमद जट साहब, आप भी MNA हैं। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। कादिम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर ये बताइए कि जो बुशरा बीबी को अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त मिली है, तो सवाल ये है कि क्या ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आप लोगों ने उनको ये सहूलत दी है, या सियासत में कोई नरम गोशा डालने की कोई आप लोगों की तरफ से कोई एक चाल है, या महज कानूनी रवायात का हिस्सा है ये? देखें, वो तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी मुलाकात हुई है और जेल मैनुअल के मुताबिक जो है, जो भी जिसका हक होगा वो उनको मिलेगा। उसमें कोई उसकी बात नहीं है किसी को कोई एक्स्ट्रा हक देने की, और ना ऐसी कोई वो ही। हम तो हमेशा बात करते हैं मुफाहमत की, बातचीत की, मुकालमे की बात करते हैं। नहीं, कुछ शराइत की बिना पे उनको इजाजत दी गई है। नहीं, वो देखें, उनकी मुलाकात जो है वो कोई ऐसी वो मुलाकात वो होती रहती है। और जो इमरान साहब की मुलाकातें हुई है वो भी इतनी मुलाकातें किसी भी कैदी को, कोई भी सियासी कैदी हो, उनको इतनी मुलाकातों की इजाजत नहीं थी। बहरहाल उनके जो चंद ट्वीट्स हैं उन्होंने मसाइल पैदा किए और वो मुल्क में इंतशार का खदशा था वो। लेकिन बहरहाल बातचीत जो वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, और अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात है, वो इंशाल्लाह जो है जो जेल मैनुअल के मुताबिक जिसका जो भी हक होगा वो इलाज हो, मुलाकात हो, वो सब कुछ जो है दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा निसार साहब, अदालत ने बानी PTI के जो ज़ाते मौलिश तक रसाई की जो दरख्वास्त आप लोगों ने दी थी वो मुस्तरद कर दी है, तो क्या आपको लग रहा है ये फैसला सेहत के मामले में इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है, या आप ये समझते हैं कि सियासी दबाव के तहत जो है वो दिया गया पैगाम एक? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के इंसाफ का जो एक बेड़ा है वो उनके कांधों पर है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उन्होंने सबको इंसाफ देना है। ठीक। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पाकिस्तान की अवाम हाईली कंसर्न है, और इस कंसर्न को मुस्तरद करना, ये यकीनन मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंसाफ देने में नाकाम गए। और अगर इंसाफ का इदारा ही इंसाफ देने में नाकाम जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। वो लीडर हैं, उनकी आंख जाया होने का अंदेशा है। मैं खुद डॉक्टर हूँ। रेटिना का जो है प्रोसीजर वो 20 मिनट का प्रोसीजर होता ही नहीं है, ठीक है। और पूरी पाकिस्तान के अवाम को हाईली कंसर्न है, हमें कंसर्न है। बेहतर होता कि उनके जाती मौलिश उन्हें विजिट करते, बेहतर होता कि उनकी बहनों को मुलाकात करने दी जाती, बेहतर होता कि उनके वकला को उनसे मुलाकात की। और रही बात ना मुलाकात करने की, जेल मैनुअल का कोई मसला नहीं है। ये मसला सिर्फ और सिर्फ ट्वीट का है। और ये हुकूमत जो है माजरत के साथ ये एक ट्वीट की मार है। एक ट्वीट खान का आता है तो इनके जो है वो कांपे टांगने लग जाती है। इस खौफ की वजह से इमरान खान की मुलाकातें भी बंद हैं। इस खौफ की वजह से इमरान खान साहब का इलाज भी बंद है। इस खौफ की वजह से सारे मामला बंद है। तो मेरा ख्याल है इस खौफ का क्या इलाज किया जा सकता है, और इस खौफ के साए तले रहकर कब तक हुकूमत इंजॉय कर सकती है, ये इनकी भूल है। वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला बताया जाएगा कि अल्लाह ताला खैर करेगा। हम मायूस नहीं है, हमारे हौसले जमा हैं। हम अपनी जंग जो है वो इंशाअल्लाह ताला जरूर लड़ेंगे, और इसमें हम एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि जी एक ट्वीट की मार है, लेकिन शाहिद खटक साहब ने जो अभी KPK हाउस में जो आप लोगों की बैठक हुई थी, तो सर उन्होंने उसमें कहा कि सेहत की सहूलियात और जो रसाई है आप पार्टी अरकान की वजह से बंद है, आप लोग इकट्ठे हैं हों और इकट्ठे फोरम पर आगे बढ़ें। तो सर ये तो आप लोग खुद ही कर रहे हैं। मैं समझा नहीं, मैं क्या शाहिद खटक ने क्या कहा? सर ये जो आपकी अभी परसों जो इजलास हुआ था KPK हाउस में, तो शाहिद खटक साहब ने कहा कि बानी PTI को सेहत की सहूलियात और रसाई आप पार्टी अरकान की वजह से बंद है, आप लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे फोरम पर आगे बढ़ें। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने मिसकोड किया है।
ऐसी नहीं कोई सर, ये बात तो नहीं। रिकॉर्ड का हिस्सा है सर। इजलास नहीं, में ऐसे कोई नहीं, मैं वहां पर मौजूद ही था, मैं कहाँ था, मैंने भी खुद स्पीच की, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इकट्ठे होने का मतलब जब हम देखे सारे यकजहती कश्मीर के हवाले से हम सारे इकट्ठे हुए थे, वहां सबने स्पीचेस की। इकट्ठे रहना और इकट्ठे होकर अपनी जो अपना आपका जो एक एजेंडा है, आपने उसके ऊपर उस लाएमल पर चलना, ये तो रूटीन की बात है। खान साहब के इलाज मुआलजे का मामला, जेन मैनुअल का मामला, उनकी मुलाकातों का मामला, उसका क्या ताल्लुक है हमारे इकट्ठे रहने से? वो तो सर, ये तो एक शायद लीगल खटक साहब भी बता सकते हैं। लीगल चीज है, एक लीगल चीज है। लीगल चीज को भी गवर्नमेंट डिनाई करे तो उसका क्या क्या उसका कह सकते हैं किसी को? फिर तो ये तो अंधा अंधा कानून है, अंधे कानून में अंधी ताकत है, और ये ताकत रहती नहीं होती। मुझे 20 साल हो गए सियासत में, मैंने कभी किसी की ताकत को यकसर देखा नहीं है। ये वक्त आने जाने वाली चीजें होती हैं, ये वक्त आज है कल नहीं है, कल है कल आज नहीं है, ये रूटीन का मैटर होता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं आज ताकतवरों को ये सोचना चाहिए, कोई गुंजाइश इतनी निकालनी चाहिए कि कम अज कम इतना जरूर रख लें कि इस मुल्क के ऊपर रहम कर लें। आपका किसान तबाही के दाने पे पहुंचा हुआ, आपका इंडस्ट्री तबाही के दाने पे पहुंची हुई, आपकी इकॉनमी तबाही के दाने पे पहुंची हुई, और आप बज़िद हैं कि हमने ताकत के जोर पर यह मामला लेकर चल रहा है। तो ये ताकत के जोर पर ज्यादा देर नहीं चल सकता। ये रामलीला कहानियां होती हैं और ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती हैं। बंदे को जो है वो इतना करके जाना चाहिए कि कल पछतावा ना रहे। ठीक है। अच्छा कादिम साहब, अपोजिशन की बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और नए इंतखाबात का मुतालबा भी बड़ा जोर पकड़ रहा है, तो क्या ये जमहूरी अमल को मजबूत कर रहा है या सिर्फ सियासी हलचल पैदा कर रहा है ये? जी खादिम साहब। खादिम साहब मौजूद है आप हमारे साथ? अच्छा ठीक है, इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। निसार अहमद जट साहब, आपसे पूछ लेते हैं सर, अदालत और हुकूमत के जो हालिया इक़दामात पर अपोजिशन की जो है तनकीद बड़ी वाकई जायज़ आपको लगती है या सिर्फ ये सियासी तशहीर के लिए आप लोग बढ़ा चढ़ाकर जो है वो पेश कर रहे हैं? किस चीज पर सर आप लोग जो जाहिर सी बात है अदालती फैसलों के ऊपर आप लोग कर रहे हैं ना, मतलब अदालत और हुकूमत के जो हालिया इक़दामात हैं। पाकिस्तान की अवाम मंदी है, उनको नहीं पता कि ये फैसले कैसे आ रहे हैं। तो सर ये वही तो अदालतें हैं निसार साहब, ये वही तो अदालतें हैं। जब आपकी हुकूमत थी, होती है अदालतों में, नहीं इस तरह नहीं होता ना कि एक कांस्टेबल है वो टेबल के नीचे घुस गया है और उसने सारी बातें सुनी। वो खुदा को भी करें, बस करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये इन हरकतों इसको ठीक कर सकते हो। आप लोगों ने जो जितनी आवाज दबानी थी वो उसमें आप नाकाम हो चुके हैं। अब आपको खौफ है इंशाअल्लाह ताला खान लेकिन ने आना है। निसार जट साहब, आप ठीक है आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये वही अदालतें हैं जब आप लोग की हुकूमत थी तो आप लोग जो है वो फैसले जब आ रहे थे तो वो सही थे, तो आज के फैसले गलत कैसे हो गए? और देखें वो अदालतें कैसे आप कह रही है 26 आईनी तरमीम के बाद ये वो अदालतें रही हैं? 26 आईनी तरमीम आपने पढ़ी है? तो सर 26 आईनी तरमीम से पहले जो फैसले आए तो फिर आप लोग तो उसको भी गलत करार दे रहे हैं ना। 26 आईनी तरमीम के बाद आप ये कह सकते हैं कि वो अदालतें। अच्छा लेकिन निसार जट साहब, अगर 26वीं आईनी तरमीम से पहले के जो फैसला आए आप लोग तो उसको भी मुस्तरद कर रहे हैं। हाँ तो 26 आईनी तरमीम से पहले का ये कौन सा फैसला है कि एक कांस्टेबल टेबल के नीचे बैठा हुआ है और उसने पूरी मीटिंग की कार्रवाई सुनी? को खुदा खोफी है ये? मतलब कि कोई एविडेंस होती है, एविडेंस को बंदा सर केसेस अदालतों में चले हैं, शवाहिद पेश हुए हैं, उसकी तहकीकात शवाहिद पेश हुए। हम कह रहे हैं कि फिर ठीक है ले आए 9 मई की वीडियोस लेकर आ जाए। क्यों नहीं लेकर आ रहे? शवाहिद जो हम कह रहे हैं फिर उनको पेश करें ना, उनको तो आप पेश नहीं कर रहे। बोगस आप जो है वो स्टेटमेंट्स बना के बोगस आप लोग जो है वो एविडेंस क्रिएट करके बंदों को सजाए दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी अदालतों के फैसले। कमाल हो गया है सर। देखिए जो बानी पीटीआई हैं उनके ऊपर जो भी चार्जेस थे उसके ऊपर पूरी फुल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उसपे सारी जो भी उन पे चार्जेस लगाए गए थे, फिर ऑब्वियसली जो प्रोसिक्यूटर से आपसे सवाल कर रहा हूँ कौन सी प्रोसीडिंग हो रही है? सर जिन पे सजाएं दे दी गई हैं, मैं 26वीं आईनी तरमीम से पहले की बात कर रही हूँ। हाई कोर्ट में हम अपील में गए, हाई कोर्ट सुन रही है। कादम साहब क्या कह रहे हैं निसार अहमद जट साहब? अगर चल रहा है तो बताए ना कौन सा केस चल रहा है। अगर आप आज बानी पीटीआई के केसेस चलाएं
तो पानी पीटीए तो 15 दिन के बाद बाहर होंगे। बोगस कैसे, इनकी तो है ही कोई नहीं, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं कैसे। खादिम साहब कमेंट करेंगे आप? वो कह रहे हैं सारे बोगस और केसेस good हैं to see- और वो 15 दिन good में to बानी see- पीछे बाहर आ जाएंगे। गुड टू सी यू। वो मखसूस बेंच हो 5 लोगों का, वो इनको जो है जो आईन में वो तरमीम ही करके दे दे इनको जो है जो इनकी मर्जी का हो, बस वहां पे जो है इनको वकील करने की जरूरत ही नहीं थी। और इनके स्टपनी वकील जो है उनकी वजह से जो है वो एक शख्स को जो पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म था, वो उसको जो है बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। उन्होंने ऐसी सजा दी, कंप्लीट मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट काइंडली। उन्होंने एक ऐसे केस में सजा दी कि कैप्टन सफदर जो है उसको 10 साल की मैं सजा देता हूँ कि वो उन्होंने एफिडेविट उसकी बेगम ने जमा किया है और वो एफिडेविट भी जमा किया है लंदन में, और वो भी वकील जमा करते हैं, वो भी लिखते हैं वकील। वो कौन से पॉइंट्स में था, उसमें जो है मैं मरीम नवाज को 10 साल सजा देता हूँ, उसी में जो है कैप्टन सफदर को सजा सुनाता हूँ। और वो दिन और रात एक ही काम था कि वो पीटीआई का जो है एक विंग बन चुका था। वो अब उनका जो है आदलिया काम ने फैसला किया है कि आदलिया का सियासी जो है जो फैसले होंगे उसके लिए एक अलहदा जज होंगे। और ये जो हम पे जो है हजारों केसेस पड़े हैं, लाखों केसेस है, उसके लिए आदलिया का काम यही है ना कि इंसाफ दे दे। तो उसमें इस तरमीम में 26वीं तरमीम में कौन सी गलती है? इनका जो है वो जजेस जो इनके मुफादात के लिए जो है उन्होंने मुल्क को पूरा जो है हजियान में मुब्तला किया हुआ था, जिन्होंने पूरा सिस्टम यरगमाल किया हुआ था, ये वही चाहते हैं। अब जो है अब देखें जज साहब बहुत सीनियर आदमी है और आला तालीम याफ्ता है, फहम फरासत रखता है। देखो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ इस्लामाबाद में। अब जो है 8 फरवरी को आपको जो एहतजाज और ये जलाओ गिराओ की सियासत जो है वो छोड़ के जो है इस मुल्क में अमन खुशहाली तरक्की के लिए जो है काम करना चाहिए। आप पॉजिटिव जो है अपोजिशन क्यों नहीं करते? आप जो है वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक में अपोजिशन होते हैं वही अपोजिशन का किरदार आप क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? ये जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ से ये मार दो जला दो, इससे जो है क्या मिला? अब कल हड़ताल जो है आपकी क्या औकात है? आप पंजाब को बंद कर सकते हैं? आप पहिया जाम कर सकते हैं? आप जो है कभी जो है कफन बांध के निकल आते हो कि जी हम जो है सबीरिना जहाज के नारे लगाते हो कि फाइनल कॉल है और हम जो है सबको उतार देंगे, फिर जो है वो आपकी जो है हवा निकल जाती है। तो इनको जो है कभी अजाने देते हैं कि जी हम इस दिन जो है अजाने देंगे, वो दिन जो जिसका जो है वो जो हमारा एक फिरका है, एक मजहब है, उनका जो है उस मखसूस दिन पे उस पे जो है अजाने देने लगे थे। अब जो है पहिया जाम करना चाहते हैं। भाई यहाँ पे जो है लोगों को रोजगार करने दें, यहाँ पे जो है कारोबार करने दें, लोगों को जीने दें। अच्छा खादिम साहब ठीक है, पॉइंट टेकन। जरा पीसीआर वो क्लिप चलाइएगा, उस क्लिप चलाने के बाद फिर मैं जरा निसार अहमद जट से बात करती हूँ। हम पूरी पाकिस्तानी कौम को भी कहते हैं इमरान खान के लिए हम खड़े हैं, लेकिन हमें अब आपकी ज़रूरत है। आप लोग खड़े हों, आप लोग साथ दें। इमरान खान अगर 920 दिन 10 दिन जेल में काट सकते हैं आप लोगों के लिए, आप एक दिन के लिए इमरान खान का साथ, ताकि इन लोगों पे प्रेशर बनाएं। आप प्रेशर बनाएं इनके ऊपर। ये जो जाली मैंडेट वाले ये डरे हुए 8 फरवरी से। आप 8 फरवरी पे पहले बंद करें पाकिस्तान, फिर सड़कें भर दें। ये NA 47 और 48 की बाउंड्री है। इस्लामाबाद का जो चकशरात का इलाका है वहाँ पे खड़े हैं। इंशाल्लाह ये भाई भी 8 फरवरी को अपनी दुकान बंद करेंगे। 8 फरवरी को बेटा घर में बैठना है, इसका हड़ताल करनी है इमरान खान की खातर और इन चोरों के खिलाफ। 8 फरवरी को घर में बैठना है इमरान खान की खातर और इन चोरों के खिलाफ 8 फरवरी को हड़ताल करना। निसार अहमद जट साहब, आपने ये क्लिप सुना, सर ये बताइएगा आप लोग जो कल एहतजाज करने जा रहे हैं, सर अलीमा बीबी कह रही हैं कि आप लोग ने जो है निकलना है, मुल्क बंद करना है और सड़कें जाम करनी है, लेकिन आपके जो आमिर मुगल साहब हैं, रीजनल सदर जो हैं, वो तो बाकायदा पॉम्फलेट्स बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने दुकानें बंद रखना है, घरों में बैठना है, घर से नहीं निकलना। तो
तो आवाम किसको फॉलो करे कि एक कह रहे हैं निकलना नहीं है, एक कह रहे हैं सड़कें जाम कर दें? अच्छा, आपको कहाँ कंफ्यूजन नजर आ रही है? जी सर, आपको कहाँ कंफ्यूजन नजर आ रही है? मुझे क्या नजर आ रही है? आपको कंफ्यूजन कहाँ नजर आ रही है? तो ये तो मैंने अभी क्लिप चलाई है ना। मतलब भैया जहाँ हड़ताल है सबने आराम से बैठना है, इसमें आपको कंफ्यूजन कहाँ नजर आ रही है? कंफ्यूजन यहाँ नहीं, कंफ्यूजन निसार साहब निसार साहब कंफ्यूजन यहाँ नजर आ रही है। बात सुनिए सर, आर्गू नहीं करते, बात सुने। मैं आपको पहले जो मेरे भाई ने जो बयान दिया ना मोहतरमा, देखे प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब के पीछे निकला कोई नहीं था। उनकी मजबूरी थी, 50 रुपए का स्टाम्प, मिन्नत, प्लेटलेट और घुटने टेक कर वो मुल्क से भाग गया। एक मरतबा नहीं 2 मरतबा भागा। मुशर्रफ रजीम के बाद भी वो भागा, पिछली हुकूमत में भी वो भागा। वो उनको तो हम बड़े कैटेगरिकली बड़े इज्जत और एहतराम से ये कहते हैं कि ये भगोड़ा है, ठीक है ना। और भगोड़े की सियासत का यही अमाल होता है जो आज वो भुगत रहा है, ठीक है ना। अगर नवाज शरीफ साहब मुहिब वतन होते, अपने पार्टी वर्कर के साथ होते, पाकिस्तानियों के साथ होते, तो वो इस मुल्क को छोड़ के भागते ना, वो डट के खड़े होते जैसे इमरान खान खड़ा है। देखे ना उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, ना उसकी कमर में दर्द हो रहा है, ना उसको दौरे पड़ रहे हैं, ना दर्द पड़ रही है, वो डट के खड़ा है। ये तकलीफ है इनको असल में। रह गई बात पंजाब बंद करने की, पंजाब का मैंडेट चोरी हुआ है, हर आम इंसान का मैंडेट चोरी हुआ है। और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह जिन का मैंडेट चोरी हुआ है ना, वो अपना वोट चोरी का मतलब के एहतजाज में शामिल होकर वो अपना रिकॉर्ड कल जमा करा देंगे। किसी को भूल है तो कल का दिन चढ़ लेने से खुद ही पता चल जाएगा। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और रह गई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल एक पॉलिटिकल जमात है, ठीक है जी। हम पॉलिटिकल पे बिलीव करते हैं। इन्होंने जो हमें दहशतगर्द बनाने की कोशिश की है ना कि जी बड़े दहशतगर्द हैं जी, बड़े ये लोग मार दाड़ ये वो, इन लोगों ने जो इल्जाम लगाए, ये सिर्फ ये 9 मई के घोड़े पर चढ़कर सवार होकर ये ईमान नहीं तो निसार जट साहब, सुहेल अफरीदी साहब की भी जो है वो 9 मई के हवाले से फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और उसमें शवाहिद मिल गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? कौन सी 9 मई की रिपोर्ट आ गई? अदलिया में पेश करें ना। ऐसी तो बहुत सारी रिपोर्टें धक्के खा रही हैं। अदलिया में आए, हमारे वकला के सामने खड़े हो, एविडेंस दें, इस तरह नहीं शवाहिद वो कह रहे हैं ना, वो 14 फरवरी को कह रहे हैं ना कि अदालत भिजवा दिया है, वो 14 फरवरी को जो है अदालत फैसला सुनाएगी। लेकर आ जाएंगे, जब सामने लेकर आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? अच्छा तो आप सामने भी तो लेकर आए ना, बगैर सामने लाकर अगर आपने, और ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है जो आपको 9 मई 2 साल 3 साल गुजरने के बाद याद आ रही है, ठीक है। और अब आप कहते हैं जी हम पेश करने जा रहे हैं, पेश करें, आए अदालत में आए। अदालतों का तो हशर नशर किया हुआ है, माजरत के साथ अदालतों में इंसाफ अब देने को रहा नहीं है। आपकी अदालती निजाम पे पहले ही बहुत सवालिया निशान थे। 26 आईनी तरमीम के बाद तो आपने अदलिया को दफन कर दिया है, दफन। इस दफन शुदा अदलिया से क्या इंसाफ की तवक्का रखनी है? ये मेरा ख्याल है कि अब हमारी भी अकल काम छोड़ गई है। देखे ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ नहीं दे पा रहे, चीफ अपना हाई कोर्ट आपके केस नहीं सुन रही, उनका अपीलें नहीं सुन रही, अपीलें लेने को तैयार नहीं है। तो कहाँ जाएगा आम इंसान? किसान आपको पता है किसान का क्या असर हुआ है? आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री का किस दानिये पे पहुंच गई है? आपको पता है कि आपका अपना मजदूर किस दानिये पे पहुंच गया है? सर हुकूमत से बात करें तो कहते हैं केपीके का भी आप लोगों ने बुरा हाल कर दिया है। क्योंकि अब आप बात करें तो सर ये इजलास में जब वज़ीर आला से एक स्टूडेंट ने, फातिमा खान ने सवाल किया, कर लिया, तो यहाँ मरियम के सामने जो 20 सवाल हो रहे हैं तो उसका क्या करना है? निसार साहब मेरा सवाल सुन लें। उस बच्ची ने, उस स्टूडेंट ने सवाल किया कि एक स्टूडेंट का जवाब नहीं दे सके। नहीं सर आगे सुन ले आप, तो ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। सर बच्ची ने सवाल किया और जो जवाब उन्होंने दिया आपको लगता है वो जस्टिफाइड था? उन्होंने कहा कि जी हमने ये शोर दिया है। सर पूरा सवाल सुन लें, निसार अहमद जट साहब सवाल तो पूरा सुन लें प्लीज। उन्होंने कहा कि जी हमने ये शोर दिया कि आप हमसे सवाल करें, और प्लस अब जरा ये बता रहे हैं कि उस बच्ची के वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने सवाल पूछा था केपीके के वज़ीर आला से। अगर इस बात की आप करती हैं वेरिफिकेशन मुझे,
कि उसकी बच्ची के वालिद को जॉब से निकाल दिया है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि उसकी नौकरी भी मिलेगी और वजीर आला केपी के इस बात की माफी भी मांगेगा। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड हो गई ये बात। हाँ, ठीक ये है, रिकॉर्ड का हिस्सा बना है रिकॉर्ड का हिस्सा और बन गया है। डॉक्टर ठीक। निसार अहमद जट उस बच्ची के साथ खड़ा होगा और ठीक। उस बच्ची को इंसाफ दिलाएगा। ये जुर्रत किसी लीडर को नहीं होनी चाहिए कि उसके सामने सवाल करे और वो कहे कि जी इसको फारग करो। ये कोई तरीका ही नहीं है और इसको मैं कंडेम करूंगा। मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके जो नोटिफिकेशन उसके फादर को आपने पर्सनली मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मैं जानू, वजीर आला सुहेल अफरीदी जाने और ये ईवान जाने। ये मुमकिन ही नहीं है कि उस बच्ची के साथ मैं ना खड़ा हूं। ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। मेरा रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई आपकी ये बात और इसके ऊपर हम करते हैं, क्योंकि हमें जराए से पता चला था। हम इसकी कंफर्मेशन करेंगे। बिल्कुल, आई विल सेंड यू द रिपोर्ट। ठीक है, डेफिनेटली। उस बच्चे के वालिद का नोटिफिकेशन भेजे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, नेशनल असेंबली में सुहेल अफरीदी को मैं बताऊंगा कि कैसे किसी को विक्टिमाइज किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जमात ही नहीं है कि किसी गरीब किसी मिस्कीन के साथ जुल्म करे। ये हम तो मजलूम लोग हैं, मार खाए हुए लोग हैं। अगर हमने एहसास नहीं करना तो फिर एहसास करना किसने? खादिम साहब, निसार अहमद जट साहब तो कह रहे हैं कि परेशानी और घबराहट किस बात की है। कल चंद ही घंटे बाकी हैं 8 फरवरी के शुरू होने में, तो वो तो कह रहे हैं कि वो तो बड़े पुरुमीद हैं, पीटीआई तो बड़ी पुरुमीद है कि वो तो पूरा मुल्क बंद करेंगे। देखें, इनकी पूरी ताकत जो है ना 26 नवंबर 2024 को जब ये आए थे तो वो आखिरी काली साबित हुई। उसके बाद तो ये उठे नहीं है। अब देखें, पंजाब में ये उठ नहीं सकते का वाकया बयान करते हैं तो गोली का जिक्र किया करे। पाकिस्तान की सियासत में कभी किसी सियासी जमात ने दूसरे पे गोली नहीं चलाई। आप लोगों ने गोली चलाई है। मैं इंतहाई इकराम से 26 का देखें, वो देखो जट साहब, मैं आपकी बात निसार अहमद जट साहब, लेट हिम कंप्लीट। कैंडी, उन्होंने आपकी बात बहुत पेशेंटली सुनी, तो कैंडी आप भी उनकी बात सुन ले। अपनी टर्न पे आप इनको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। जी सर। झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लगातार बोलते हैं। इन्होंने कहा 1800 लोग जो है शहीद हो गए, 1200 शहीद हो गए, फिर कहते 400 हो गए, फिर कहते 200। और अली अमीन जो है 3 लोगों को जो है वो भी जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ पे जो रेंजर की गाड़ी थी। निसार अहमद जट साहब काइंडली उनको बात पूरी करने दे, वरना ना आपकी बात समझ आएगी ना उनकी समझ आएगी। प्लीज लेट हिम कंप्लीट, देन आई विल कम टू यू। अच्छा, वो तो खैर इनकी झूठ है, नैरेटिव बनाते हैं। अब देखिए, निसार जट साहब राना सनाउल्लाह साहब को हरा चुके हैं, जो कभी हारे नहीं। ऐसे लोग वो भी कहते हैं धांधली हुई है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है वो कह रहे हैं 93 सीटें जो है सूबाई सीटें उनको मिल चुकी है। वो कहते हैं जी धांधली हुई है। अब भाई तुम जीत चुके हो, तुम्हें जो है फॉर्म 47 मिला। ये जो हमारे 42 जो MNAs की सीट है उसमें जो है 38 पे वो जीते हैं। वो कहते हैं जी धांधली हुई है। अच्छा, अजीब लोग है कि हमारे वो लोग जो कभी हारे नहीं। तो हमारा खुरम दस्तगीर कभी नहीं आ रहा था, राना सनाउल्लाह कभी नहीं आ रहा था, मियां जावेद लतीफ कभी नहीं आ रहा था, सारा अफजल तारड़ कभी नहीं आ रही थी, चौधरी जाफर इकबाल कभी नहीं आ रहा था, आबिद रज़ाक कभी नहीं आ रहा था। इनका जो है वो आपने 2014 में जो 126 दिन का धरना नहीं देखा था, झूठ ही बोलते हैं। अब ये नवाज शरीफ साहब के मुतालिक उन्होंने बात की। नवाज शरीफ साहब वो जुर्रतमंद आदमी है जिसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जो है यहाँ पे खुद जेल में आए थे। और नवाज शरीफ साहब जो है जेल में नहीं थे, वो नैब की कस्टडी में थे और नैब की कस्टडी में उनकी तबीयत खराब हुई थी। वो जेल में नहीं थे, ये बार बार इनको हम कहते हैं। वो उनको जमानत मिल चुकी थी। जो केस हुआ था वो उसमें जो है उसको जमानत मिली थी। और वो इनको जो है वहां से उठा के इन्होंने जो मुजालिम किए, यहाँ पे तो इनका कोई MNA जो पंजाब से है, कोई जो है वो जेल में नहीं है। इनका कोई सेनेटर जेल में नहीं है, इनका कोई बड़ा रहनुमा जेल में नहीं है। जुल्म की बात कर रहे हैं, जुल्म जो इन लोगों ने किया, जिस तरह जो है हमारी लीडरशिप के साथ जो है, और ना उनकी खवातीन को बख्शा गया। आप पीपल पार्टी के साथ देखें उन्होंने क्या किया। वो मुजालिम जो है आप याद करें जो इन्होंने किए थे। जी निसार साहब, अब आप कमेंट कर दीजिए उनकी बात पे। बिल्कुल जी। अच्छा, पहले तो उन्होंने मुझे बात ही बोल के ये कह रहे कि जी मुजालिम, ठीक है जी, पहले मैं इनकी इस बात का जवाब दे लूं। मतलब कि ये इन्होंने यास्मीन राशिदा खातून है, वो जेल में, इनको नजर नहीं आ रही, ठीक है जी।
हमारे सीनियर जितने भी लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी, दीगर जो है वो जेल में, इनको नजर नहीं आ रहे। हमारे लीडर जेल में, इनको नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इनके ऊपर जो मुकदमात बने थे वो क्या इमरान खान ने बनाए थे? वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने एक दूसरे पर घटिया इल्जाम लगा के एक दूसरे पे मुकदमात बनाए थे, जिसकी बेट ये खुद चढ़े और बाद में इन्होंने एनआरओ लिया। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी ये लोग कभी हारे ही नहीं, तो मरियम नवाज क्या फॉर्म 45 पे आई है, नवाज शरीफ क्या 45 पे आया है, शहबाज शरीफ क्या 45 पे आया है? इनकी तो सारी लीडरशिप फॉर्म 47 की पैदाइश है। फॉर्म 47 लेकर इस ईवान में आकर काबज हुई है और ये कह रहे कि जी देखे राना सनाउल्लाह जी कभी हारा नहीं। क्यों नहीं हारा? किसने कहा कि वो नहीं हारा? वो तो 2018 में भी हारा था अल्लाह के फजलो करम से, और आरटीएस ने उनको जिताया तक। तो आ जाए जो बैठकर बात कर लें। और दूसरी बात ये कहते हैं गोली चली और हम झूठ बोल रहे हैं। आपके प्रोग्राम में कुरान शरीफ ले आते हैं, ये भी कुरान पे हाथ रखकर कहेंगे गोली नहीं चली, मैं भी कुरान पे हाथ रखकर कहता हूँ गोली चली। देखते हैं कि फिर ये कुरान पे लफ्ज देते हैं। ये सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं। पूरी पाकिस्तान के अवाम को पता है कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, किस खिलवाड़ के में से गुजर रहे हैं। आज इनकी हरकत और सनात से बलूचिस्तान तबाही के दाने पे पहुंच गया। आज इनकी हरकत और सनात से केपीके में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा के बैठ गई। आज इनकी हरकत और सनात से कितनी शर्म की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि वजीर दिफा ये अल्फाज कह रहा है कि जी वजीर अपना जो इस्लामाबाद में हमला हुआ है उसमें इंडिया मुलव्वस है। और अगर पार्लियामेंट या डी चौक या आपके रेड एरिया के 10 किलोमीटर के फासले पर, रेड जोन के 10 किलोमीटर के फासले पर अगर इंडिया ने हमला मस्जिद में करा दिया है तो फिर तो वैसे डूब मरने का इम्कान है। कल पूरे पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधा लगाकर इतनी बड़ी जंग जिताई और आज इनकी पॉलिसीज ने ये हाल कर दिया है कि हम दोबारा लाशें उठाने के दाने पर आ गए। यहाँ पर अमन अगर चाहिए ना तो अपने रवैये तब्दील करें, अगर अमन चाहिए तो अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करें, अमन चाहिए तो अपने जो गलत फैसले उनके ऊपर रिव्यू लें। ये अगर तो खुदा की कसम 20 साल से पाकिस्तान में हूं, जितनी लाशें हम लोगों ने अपने भाइयों की, अपने बच्चों की, अपने अजीजों की उठा ली है ना, अब हमारे कंधे जवाब दे गए हैं। और ये नहीं होगा कि आपके गलत फैसलों की वजह से हम लाशें उठाते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान अमन का गवारा बनेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। ठीक। अच्छा निसार साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोग बड़े पुरुमीद हैं कल के जो है एहतजाज के लिए, तो सर आप थोड़ा सा ये बताएंगे हमारे नाज़रीन के लिए कि सर आप लोगों का रोड मैप एक्चुअली है क्या, किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन इस एहतजाज को लीड करेगा? क्योंकि हमने तो ये भी देखा था। मैडम मेरी बात सुने, वेरी सिंपल जी। पंजाब में हर पाकिस्तानी, हर पंजाब के पता है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारा वोट चोरी हुआ है और पाकिस्तान की अवाम को अब आइन की रूह से पीएमएलएन आप पे इल्जाम लगाती है कि 2018 में उनका मैंडेट चोरी हुआ था, तो आखिर मतलब इल्जाम तराशी ही होती रहेंगी। नहीं तो फिर ये कर लेते ना, फिर इन्होंने किया क्यों नहीं कुछ? हम तो कर रहे हैं ना। सर आप लोग हुकूमत में थे, आप लोगों ने उनको जेल में डाल दिया, वो हुकूमत में उन्होंने आपको जेल में डाल दिया, अदालतों में फैसले चले, सारी चीजें हुई। तो इसका मतलब है कि अदालतें भी इंसाफ ना दें और कोई सुनवाई भी ना हो, तो ये इनको फिर छुट्टी दे दें कि ये हमारे गले पर फेंकते हैं। फिर यही हो सकता है और क्या हो सकता है? हम एहतजाज भी और पाकिस्तान की तारीख में अब ये मुल्क के जहां पर एहतजाज का हक नहीं है किसी को, आप फीमेल के ऊपर पुलिस चढ़ाते हैं, घरों की चादर 4 दिनों से हमारी के साथ इन लोगों ने क्या जुल्म सितम किए। हम इज्जतदार लोग थे, हम मीडियाकर फैमिली से ताल्लुक रखते, हमने बड़ा किरदार अदा किया पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन जो इन लोगों ने अशर किया है हमारी फैमिलीज का, हमारे घरों में घुसकर हमें यहाँ पर जो मारने का, ये कैसे समझेंगे, कैसे भूलेंगे? अगर पाकिस्तान रवैये तब्दील करने होंगे, फिरौनियत को निकालना होगा, अगर इसी रवैयों की वजह से ये कहें कि जी हम नहीं बाज आएंगे, तो फिर हम भी नहीं आएंगे। फिर ये ना कि भूलें कि हम बाज आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हमारी तहरीक चल रही है, हम इसके साथ डट के खड़े, फिर हम एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी फैमिलीज को, अपनी खवातीन को इस तरह रुस्वा होता नहीं देख सकते। आप लोगों ने हद कर दिए, पाकिस्तान की अवाम चीख पड़ी है,
जुल्म की एक इंतहा होती है कि एक वक्त होता है, आपने एक लिमिट तक करना होता है कि चले आपने कर लिया, चलो जी सियासी इंतकाम है, आप कर रहे हैं, लेकिन अब आप सियासी इंतकाम में जाती इंतकाम तक उतर आए और जाती इंतकाम का नतीजा जातियत को जातियत की जवाब से ही होता है। लेकिन हम समझते हैं कि हम आज भी अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं कि अपना रवैया तब्दील करें। खुदा का वास्ता है, आप लोगों की वजह से पाकिस्तान नुकसान में, खसारे में चला गया है। खुदा का वास्ता है, अमन का गवारा बनाने के लिए अपने रवैये तब्दील करें। खुदा का वास्ता है, लोगों को जीने दें। खुदा का वास्ता है, किसान को जीने दें। खुदा का वास्ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को जीने दें। ये नहीं हो सकता कि आप ताकत के बलबूते के ऊपर पाकिस्तान को चला लेंगे। पाकिस्तान चलेगा तो जमहूरियत की बलबूते पे चलेगा। अगर जमहूरियत है तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ताकत का गैर आईनी गैर जरूरी इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल हम जवाब भी देंगे और हम मुजामत भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। हम बिल्कुल नहीं पीछे हटने वाले। ठीक है कादिम साहब, कल का एहतजाज में हुकूमत की क्या तैयारी है? देखिए आपको बात बताऊं, इनकी गीदड़ बकिया है, कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई पहिया जाम नहीं हो रहा, कोई शटडाउन नहीं होगा, मुल्क चलेगा। और बताऊं, ये जो बच्ची ने परसों सवाल किया था, इस साल में क्या किया है, ये सवाल जो है ना, एक बच्ची अब जो है, जिस बच्ची अब कोई जो इनका नैरेटिव हो कि जी कैदी नंबर 804 के लिए वोट मिला है, अब बच्चे जो है वो उनमें शऊर आ गया है। वो पूछेंगे कि 13 साल में सेहत के लिए आप लोगों ने क्या किया है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, आपने जो है कौन सा हॉस्पिटल बनाया, आपने कौन सा कॉलेज बनाया, आपने रोजगार के मौके खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं बनाए। यहाँ पे जो है ना, ये जज साहब को मैं बता दूं कि हम ये बताएंगे कि मरियम नवाज 28,000 किलोमीटर के रोड्स बना रही है, पूरा अटक से लेकर राजनपुर तक जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चलती है। अटक से राजनपुर तक जो है पंजाब में कोई गुंडा नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, कोई कब्जा ग्रुप नहीं है। पंजाब अमन का गहवारा बन गया है। पंजाब साफ सुथरा, पंजाब को इंटरनेशनली जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि पंजाब जो है साफ हो रहा है। पंजाब में 68 एप्लीकेशन जो है घर बैठ के आपको सहूलियत मिल रही है। नवाज शरीफ IT सिटी बन रही है, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, 7 कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं। आप मुख्तलिफ जो वो है वहां पे रिंग रोड्स बन रहे हैं, रोड जो है वो कुशादा हो रहे हैं। यहाँ पे जो है रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। IT की सतह पे जो है काम हो रहा है, रोजगार की जो है प्रवास कार्ड बन रहा है, हिम्मत कार्ड है, किसान कार्ड है, लोगों को घर बन के दे रही है, लैपटॉप मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है। तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में न बच्चों को स्कॉलरशिप है, न बच्चों का कोई मुस्तकबिल है। ठीक है, पॉइंट टेकन खादिम साहब। निसार अहमद जट साहब, आपने सुन ली उनकी बात, उन्होंने तो इतनी लंबी फहरिस्त बता दी। KPK में आप लोगों की हुकूमत गुज़िश्ता कई दिहाइयों से है, तो सर KPK की तरक्की के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि उस तालिबान ने भी, सर सवाल सुन लें, सोहेल आफरीदी जो तरक्की की राह इन्होंने बताई है, मैं इनको दिखाऊं इनकी आंखों से, ताकि इनकी आंखों से पर्दा है। सर बात निसार अहमद साहब, मेरी बात सुन लें कि उन्होंने तो, मैंने आपसे कहा ना, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त दे दी। तो वो जो तालबा थी वो भी ज़ाहिर वहाँ KPK की थी ना, उसने भी यही कहा कि जी MNA और MPS के घरों में तो हमें तरक्की जो है नजर आई है, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे सूबे में नहीं है। तो सर आप लोग ने क्यों, इतनी दिहाइयों से आपकी हुकूमत है, तो आप लोगों ने KP में क्यों इतनी डेवलपमेंट नहीं की? देखिए मोहतरमा, मेरी बात सुने, मैं अब इनकी तरह ब्लाइंड झूठ तो बोलने से रहा कि मैं कहूँ में ये हो रहा, क्योंकि मेरा ताल्लुक ही नहीं है KPK से। ये तो आप किसी KPK MNA को बुला ले, वो इसका बेहतर जवाब दे सकेगा। जैसे ये मोहतरम भाई है मेरे, बोल रहे, मैं तो इनको दावत देता हूँ कि ये अब में है, मैं इनका होस्ट बनता हूँ, इनकी उंगली पकड़ता हूँ। निसार अहमद जट साहब देखें जी, आप मुझे कहें जी पिशावर में क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, तो मैं उसका कैसे, जो मेरा इलाके से ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है ना, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट या कोई इतनी बड़ी इन्होंने बता दो, इमरान का कोई एक ही बता दो, इमरान ने कोई अपना पंजाब में आया 500 का कर्जा लेके कोई ईंट ही बता दो कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में उसने एक जगह ईंट लगाई थी। इनकी आंखें खुले ताकि उनको पता चले। साहब खादिम साहब कुछ कह रहे हैं, आप उनका जवाब दे दें। चलो पेशावर के आप नहीं है, लेकिन हमें जो है उस्मान बुज़दार की यहाँ 4 साल हुकूमत थी, उनका बता दे कि उसने पंजाब में ये काम किया है। इमरान की पूरे मुल्क में हुकूमत थी, उसका ही बता दे कि उसने वहाँ पे ये काम किया था। सर कुछ नहीं किया,
हम कब कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि उस्मान बुखार जो है वो एक नॉन सीरियस आदमी था। बिल्कुल, मैं इस बात को आज भी परवेज खटक का ही बता दो, वो महमूद खान का कुछ बताओ। तो काम नहीं किया आप लोगों ने, काम कर नहीं सकते आप लोग। रखता हूँ जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने मोटरवेज बनाई चलिए है, ठीक है, कादिम अली लेकिन यूसुफजई अगर साहब आपका भी बहुत उस्मान शुक्रिया, निसार अहमद जट साहब आपके भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज।